हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर लास्ट साइकिल को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कार्बन साइकिल। ओके, कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। दुनिया की हर चीज़, जैसे हमारी बात करें लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसमें कार्बन होता ही है। ओके, तो कार्बन इज़ अ बैकबोन ऑफ अर्थ। इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कार्बन जो है वो बैकबोन है। बैकबोन यानी ये हड्डी जो हमारी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ये मेन होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये अगर टूट जाएगा तो फिर बॉडी का बैलेंस ही नहीं रहेगा। क्योंकि फिर क्या है कि हमारा ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा, इवन हम सीधे बैठ भी नहीं सकते हैं, खड़े भी नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरीके से कार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे अर्थ के लिए। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखो कि कार्बन हमने देखा था कि जनरली हमारा प्रोसेस क्या होता है। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ओके, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। डे टाइम में प्लांट क्या करते हैं, दिन भर प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और नाइट टाइम में ट्रीज का, प्लांट्स का प्रोसेस हमारे जैसा हो जाता है, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, जिसका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के अंदर भी ऑक्सीजन तो है ही। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कितना है, 0.03%। आप बोलोगे सर बहुत कम है। ओके, है बहुत कम, लेकिन कार्बन का इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा यूज कौन करते हैं, प्लांट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सबसे ज्यादा यूज ओके कौन करता है, तो प्लांट्स करता है। प्लांट्स क्यों करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। प्लांट्स अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हम अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स पर और उस पर डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना लेते हैं। उसमें वो किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, अब प्लांट्स ने, ट्रीज ने, ग्रीन प्लांट्स, इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसका यूज किया, CO2 का यूज किया। ओके, अब ये जो प्लांट्स होते हैं, ओके ध्यान से देखना, मान लो कि ये प्लांट्स मर गए, खत्म हो गए, या फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, तो जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं। जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, ओके, तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। फॉसिल फ्यूल कौन से है, कोल एंड पेट्रोलियम। हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था फॉसिल फ्यूल, हजारों साल प्रोसेस होने के बाद जमीन के अंदर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर भी कार्बन आ गया। जो कार्बन प्लांट्स के अंदर था वो कार्बन कहाँ पे आ गया, फॉसिल फ्यूल के अंदर आ गया। ओके, तो कार्बन देखो ट्रांसफर हो रहा है, पहले कहाँ पे था, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से कहाँ पे आया, प्लांट्स के अंदर आ गया। अब प्लांट्स जमीन के अंदर बरीड हो गए किसी वजह से, तो उनकी वजह से जमीन के अंदर क्या बन गया, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम। तो इसका मतलब प्लांट्स के अंदर जो कार्बन था वो फॉसिल फ्यूल के अंदर भी आ गया। अब फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं, आपको पता है कोल को जलाते हैं, धुआं निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं उनको खाने वाले कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स ने अपना खाना बनाया है कौन से फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट, प्लांट अपना खाना कौन से फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन का यूज करके प्लांट अपना खाना कौन से फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्लांट्स को खाने वाले कौन है, एनिमल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से कहाँ पे आ गया, एनिमल्स के अंदर आ गया। ओके, अच्छा, ये एनिमल भी मरते होंगे, जमीन के अंदर बरीड होते होंगे, तो
सीधे वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर, यानी पेट्रोलियम बन जाता है। ओके, फॉसिल फ्यूल बन जाता है। तो एनिमल्स भी मरते हैं। अच्छा, जो जिंदा रहते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। जो जिंदा रहते हैं, जैसे मान लो कि अभी हम जिंदा है, राइट, हम भी प्लांट से अपना खाना लेते हैं, ये एनिमल्स में हम भी आ गए, तो हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ध्यान से देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अगर मर जाते हैं एनिमल्स तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं हजारों साल की प्रोसेस के बाद। फिर उसी पेट्रोलियम को जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वो हम यूज करते हैं व्हीकल्स में। फिर वहां से वापस धुआं निकलेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। लेकिन एक्सेस ऑफ ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का यूज होगा तो फिर क्या होगा, एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। ओके, अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे दरिया किनारा पे आपने देखा होगा, शंख देखा होगा, जिसका ऊपर का सेल देखा होगा, तो वो एनिमल्स भी उससे क्या बनाते हैं, अपने सेल्स बनाने में वो कार्बन का यूज करते हैं। अच्छा, जो एनिमल्स जो जिंदा है, जो लाइव है, राइट, जो सर्वाइव करते हैं अर्थ पे, वो रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेशन से वापस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है 0.03 वो मेंटेन रहता है। ओके, तो आपने देखा। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि सी वाटर, ओके, तो कार्बोनेट होता है वाटर के अंदर, पानी। आप देखो H2O भी कैसे रिलीज होता है, हमने देखा था कि सी वाटर जो होता है, ओके, सॉल्टी वाटर होता है, उसमें भी कार्बोनेट होता है। उसी कार्बोनेट से लाइमस्टोन भी बनाया जाता है। ये लाइमस्टोन के बारे में आपको स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ना है। CaO जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, CaO भी बनता है, कार्बोनेट इन वाटर, तो वाटर के अंदर भी कार्बोनेट होता है और उससे लाइमस्टोन बनता है। तो आपने क्या देखा है यहाँ पर कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मैक्सिमम यूज कौन करते हैं, प्लांट्स। कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं, कौन से फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ओके, फिर ये प्लांट्स मान लो कि मर जाते हैं या जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, तो उनसे फॉसिल फ्यूल, प्लांट्स को खाने वाले कौन होते हैं, एनिमल्स। एनिमल भी बरीड हो जाएंगे तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होंगे। फिर वो फॉसिल फ्यूल का हम यूज करते हैं, राइट, बर्निंग करते हैं, उसको जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं। और जो एनिमल जिंदा है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को वापस देते हैं। तो इस तरीके से पूरा कार्बन साइकिल जो है वो काम कर रहा है। और कार्बन एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03%। अच्छा, आप कोई भी हीटिंग करोगे, कुकिंग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फॉसिल फ्यूल होगा, ओके, फॉसिल फ्यूल जलेगा, कोयला जलेगा या पेट्रोल डीजल का यूज होगा, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होगा। तो ये कार्बन साइकिल है। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दुनिया की हर चीज के अंदर कार्बन होता है। कार्बन के दो मेन एलोट्रॉप्स है, थोड़ा स्टैंडर्ड 10 का भी आपको मैं बता दूं। कार्बन के दो मेन एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप यानी उसके बच्चे, के डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, आप जो पेंसिल से लिखते हो उसमें जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन होता है। डायमंड, आपको पता है डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, तो उसमें भी कार्बन होता है। तो कार्बन साइकिल आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पर यूज होता है कार्बन, और किस तरीके से साइकिल जो है वो वर्क करता है। इसका मैं आपको फोटो भी सेंड कर रहा हूँ और पॉइंट्स भी सेंड कर रहा हूँ जो आपको लिखने हैं। थैंक यू।